हेलो दोस्तों, तो मॉक टेस्ट सीरीज का जो है मॉक नंबर 2 आज हम लोग करते हैं। कल हम लोगों ने मॉक नंबर 1 किया था और लगातार ये सीरीज जारी रहेगी और डेली 25 क्वेश्चन हम लेके आएंगे, ठीक है। और 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 से 30 मिनट के अंदर करवाने की कोशिश रहेगी हमारी। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है किसी दुकानदार को कोई कपड़ा 9 रुपया प्रति मीटर की दर से बेचने पर 10% की हानि होती है। यानी कि 90 की वैल्यू जो है 9 के बराबर है, ठीक है। तो पूछ कह रहा है तो बताइए कपड़ा किस दर में बेचा जाए जिससे कि दुकानदार को 15% का लाभ हो, यानी कि 115% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो एक बराबर कितना आ जाएगा? 9/90। तो 115 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9/90 गुणे 115। तो ये 9 10, ये यानी कि 11.5। कितना आ जाएगा? 11.5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि चीनी की कुल मात्रा को 5% भाग बिक जाने के बाद 5 किलोग्राम चीनी बच जाती है। यानी 100% चीनी थी, 5% बच बेच दिया गया और फिर बचा कितना? 95%। तो वो कह कितना रहा है? 5 किलोग्राम चीनी बची है। 5 किलोग्राम चीनी। तो 95% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5 किलोग्राम। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/95, ठीक है। तो कह रहा है तो चीनी की कुल मात्रा यानी 100% की वैल्यू उसने पूछ रखी है। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5/95 गुणे 100। तो ये 5 से काटो, 5 को 5, 5 9 45, यानी कि 100/19। तो ये कितना हो जाएगा? 19×95, 5/19%, ठीक। 5/19 किलोग्राम आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 110 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, ठीक है। 110 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। यदि कोई व्यक्ति ट्रेन की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है तो बताइए ट्रेन को व्यक्ति को कितनी देर में पार करके गुजर जाएगी। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? 110 मीटर। जब किसी व्यक्ति या पोल को पार करती है तो ट्रेन सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक। तो अब जब विपरीत दिशा में जो है विपरीत दिशा में जब चलते हैं तो क्या होता है? चालें जुड़ जाती हैं, और जब सेम दिशा में चलती हैं तो चालें घट जाती हैं। तो जो है ट्रेन की चाल कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे। और जो है व्यक्ति की चाल कितनी है? 6 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। चाल कितनी हो जाएगी? 66 हो जाएगा, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूरी कितनी चलेगा वो? 110 मीटर। और ये हमको समय निकालना है, यानी कि टी की वैल्यू चाहिए। अब 66 किलोमीटर प्रति घंटे को हम मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देते हैं। तो 6 त्रिक 18, 6 11, ठीक है। तो ये 11 से ये कैंसिल हो जाएगा, 10 बचेगा। तो 5 दूनी 10। तो टी बराबर कितना आ जाएगा? 6 सेकंड, यानी कि 6 सेकंड का समय लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अगर x बराबर 80² और y बराबर 280, ठीक। तो मतलब इक्वेशन पूछ रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या? ऑप्शन नंबर ए है x² बराबर 4ay। और बी ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन है y² बराबर 4ax। और सी ऑप्शन क्या है? x² प्लस y² प्लस बराबर a²। और डी ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन है x² माइनस y² बराबर a²। तो अब इसको हल करने के लिए देखिएगा, अगर हम दोनों पक्षों में इसमें स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा? y² बराबर 4a² t², ठीक। तो y² बराबर, अब ये बताइएगा 4a इंटू t² इंटू ए लिख सकते हैं ना। इसको a को 2 बार लिख दिए, एक ये a, एक ये a, t²। और x बराबर क्या दे रखा है? at²। तो y² बराबर क्या हो जाएगा? ये at² की जगह में हम x रख सकते हैं, तो यानी 4xa। तो y² बराबर 4ax। कौन सा? बी नंबर, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दे रखा है कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर कितना दे रखा है 1। तो पूछ किसकी वैल्यू रहा है 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई और वाई प्लस जेड। ठीक, एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई और वाई प्लस जेड की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिएगा इसको हल करते हैं हम लोग। तो अब नीचे ये इसको 1 प्लस वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर करने दी, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा एक्स इंटू वाई, फिर इसका इसमें कराएंगे क्या आ जाएगा एक्स इंटू जेड, फिर इसका इसमें कराएंगे क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर, और फिर इसका इसमें कराएंगे तो क्या हो जाएगा वाई जेड। ठीक, तो अब ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब ये बताइए एक्स वाई जेड और जेड एक्स, इसका मान कितना दे रखा है 1। तो इसकी जगह इन तीनों की जगह हम 1 रख देंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे कितना आ जाएगा 1। उत्तर कितना आ जाएगा 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वृत्त का केंद्र O है, वृत्त का केंद्र O है, ठीक, और फिर कह रहा है कि यदि स्पर्श रेखाएं PQ और PR ऐसी हैं कि एंगल QPR बराबर 120 है तो कोण POQ का मान पूछ रहा है। ये स्पर्श रेखाएं हो गई, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया। ठीक है, तो अब ये एंगल का मान कितना दे रखा है 120। अब पूछ किसका रहा है इस एंगल का मान, ये एक सेकेंड, पूछ किसका रहा है, पूछ रहा है कि POQ यानी इस एंगल का मान पूछ रहा है। अगर ये 120 था तो ये कितना हो जाएगा ये वाला 60। ठीक, और ये इस केंद्र के स्पर्श पे बनी कोण कितना होता है 90 डिग्री का, तो ये कितना हो जाएगा 90। तो ये 60 और 90 कितना हो जाएगा 150, तो बचेगा कितना ये 30 डिग्री। तो इसका मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में यदि एंगल BAC 90 डिग्री है, एंगल BAC 90 डिग्री यानी कि A 90 डिग्री, ABC, तो ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, और कह रहा है कि AB बराबर AC, AB बराबर AC। ठीक, तो एंगल ABC का मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, अब ये बताइए कि ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180। अगर ये 90 हो गया तो 90 ही बचा, और 90 को 2 भागों में बैठाओगे तो क्या हो जाएगा ये 45 और ये 45, तो इसका मान कितना आ जाएगा 45 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि tan 315 काट -405, tan 315 इंटू कॉट -405 डिग्री का मान पूछ रहा है। तब ये बताइए इसको tan ये 360 - 45, ठीक, इंटू कॉट, ये माइनस बाहर निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 360 + 45। ठीक, अब ये tan 360 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, तो ये कितना हो जाएगा tan 45 इंटू माइनस का 1 माइनस और इंटू ये कॉट 360 + 45 क्या होता है कॉट थीटा यानी कि कॉट 45, इसका मान भी 1 और ये माइनस बाहर आ जाएगा, इसका भी मान तो कितना आ जाएगा -1 उत्तर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या से 2 गुनी है और तीसरी संख्या से 3 गुनी है। पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये हो गई तीसरी संख्या। तो क्या कह रहा है कि 3 संख्याओं में दूसरी संख्या जो है तीसरी संख्या की 3 गुनी है, माना कि तीसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक, ये 3 गुनी हो गई, 3 गुनी मतलब 6 हो जाएगा ये। ठीक, ये 2 है तो ये 6 हो जाएगा, और दूसरी संख्या मतलब पहली संख्या से 2 गुनी है, पहली संख्या से 2 गुनी है, दूसरी संख्या पहली संख्या से 2 गुनी है और तीसरी संख्या से 3 गुनी है। ठीक है, तो ये उनका हो गया रेशियो। तो कह रहा है कि इन संख्याओं का औसत 33 है। अगर औसत 33 है तो इनका योग कितना हो जाएगा, 3 संख्याओं का औसत अगर 33 तो योग कितना हो जाएगा 99। तो इनका सम है कितना रियल में 6 3 9 9 2 11, तो 11 बराबर 99, तो 1 बराबर 9। तो पूछ क्या रहा है वो,
तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 6, तो इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 9 6 का 54। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि a प्लस 1/v बराबर 1, ठीक, और एंड b प्लस 1/c बराबर 1। तो पूछ क्या रहा है? c प्लस 1/a बराबर वाट। देखिएगा ये एक होमोजीनियस जो है इक्वेशन है, इसका मान हालांकि एक ही होता है, जो तैयारी करते हैं उनको पता होगा। हालांकि अगर ना भी अगर नहीं आता है तो निकाल के भी बताएं क्या? चलो बताते हैं। चलिए देखिए, जैसे कि ये a प्लस 1/v बराबर कितना दे रखा है 1, तो a बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/v हो जाएगा, ठीक है। तो a बराबर क्या आ जाएगा v माइनस 1/v आ जाएगा, ठीक। अब 1/a है तो 1/a के लिए क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा v/v माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन हमारा एक हो गया, ठीक। अब इससे देखिएगा हमको चाहिए क्या, c चाहिए, c की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से हम हल करते हैं इसको। तो 1/c बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस v, ठीक। अब इसका अगर उल्टा करेंगे c बराबर क्या आ जाएगा 1/1 माइनस v। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, इसको और इसको। तो इसको जोड़ोगे तो c प्लस 1/a बराबर क्या आ जाएगा, ये c का मान कितना दे रखा है 1/1 माइनस v, और 1/a का मान कितना दे रखा है v माइनस 1, ठीक है। अब ये बताइए ये 1 माइनस बी ये v माइनस 1 है, तो यानी कि माइनस का अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या ये v माइनस 1 नहीं हो जाएगा, ये भी, तो ये कितना हो जाएगा v माइनस 1 एलसीएम हो जाएगा, तो ऊपर भी क्या आ जाएगा v माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट दोस्तों, जरा इंक डाल ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं। दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं, ठीक है। यदि इनके क्षेत्रफल का योग जो है 130 पाई है, ठीक है, और वर्ग सेंटीमीटर है, और उनके केंद्र के बीच की दूरी जो है 14 सेंटीमीटर है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या बताइए। ये इनके बीच की दूरी जो है ओ डैश, इनके बीच की दूरी कितनी है, ये माना r1 है, ये माना r2 है, यानी r1 प्लस r2 की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 14, ठीक। और क्षेत्रफल दोनों यानी कि पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है उसने 130 पाई, ठीक। तो यानी ये पाई कॉमन हो जाएगा तो ये कट जाएगा, तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है 130, ठीक। अब एक चीज़ ये देखिएगा, उसमें पूछ रहा है कि बड़ी वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं 22, 11, 33 और 44। अब ऑप्शन दे रखे हैं 22, 11, 33, 44। अब जो है और इनके स्क्वायर देखो, जोड़ का सम लाना है 14 और स्क्वायर का सम लाना है 130। तो यानी कि अगर हम 11 उठाएं तो 11 अगर r1 बड़ी वृत्त की त्रिज्या अगर हमने 11 मानी तो दूसरे की कितनी हो जाएगी 3। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 121, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 9, ये कितना आ जाएगा 130। यानी कि इनका स्क्वायर जो है 130 आ गया, इनका सम 11 3 14 ये आ गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है तब 15 मीटर ऊंचे खंभे की परछाई या लंबाई में क्या अंतर होगा। अच्छा, ये हो गया तुम्हारा खंभा, और ये पहले था 30 डिग्री, अब कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक। अब 60 डिग्री के सामने कितना होता है √3, और 30 के सामने कितना होता है 1,
ठीक। अब 30 के सामने कितना होता है 1, लेकिन ये है कितने गुना दे रखा है, √3 गुना, और ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के सामने भी √3 होगा, ये √3। तो अब ये बताइए 30 के सामने 1 होता है, लेकिन ये दे कितना रखा है √3 गुना, तो ये भी कितना हो जाएगा √3 गुना, तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि उनमें जो 15 मीटर ऊंचे खंभे, यानी कि √3 बराबर कितना दे रखा है 15 मीटर, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 15/√3। तो इन दोनों का बीच का जो है अंतर पूछ रहा है, तो यानी कि 3 और 1 का अंतर मान लो 2, यानी 2 की वैल्यू वो पूछ रहा है, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 × 15/√3। तो अब जो है √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये 3 × 5 = 15, यानी कि √3, यानी कितना आ जाएगा 2 की वैल्यू 10√3 आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12,500 रुपये की राशि को 12% ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है और ब्याज की दर को अर्धवार्षिक रूप में संयोजित किया जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा, कितना है रुपए 12,500, ठीक। और ब्याज की दर 12% अर्धवार्षिक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12% से कितना हो जाएगा 6% हो जाए। तो पहली बार इसका 6% निकालेंगे तो 125 × 6, ठीक। 6% निकालेंगे तो 0 0 कट जाएगा, तो 6% निकालेंगे, 6 × 5 = 30, 6 दूनी 12, 12 × 3 = 15, 6 कम 6 = 7, यानी कितना आ जाएगा, पहले वर्ष तो उसे 750 रुपये मिलेगा, दूसरे वर्ष क्या होगा 750 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इस पर भी ब्याज मिलेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है तो ब्याज पे ब्याज, तो यानी कि 750 में भी 750 का 6% अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको 5 से काटिए, 5 5 × 15 = 75, और 5 दूनी 10, 2 3 6, 15 3 45, यानी कि 45 आ जाएगा। तो 750 कितना हो जाएगा 1500, तो यहाँ 45 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1545, यानी अर्धवार्षिक रूप में ब्याज कितना मिलेगा उसे 1545 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है कि tan अल्फा माइनस बीटा = 1 और sec अल्फा प्लस बीटा = 1 नहीं 2/√3 दे रखा है। तो अब ये बताइए कि ये किसकी वैल्यू tan 45 की, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक। और sec 30 का मान कितना होता है 2/√3, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं sec 30 रख सकते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो पूछ क्या रहा है वो, तो अल्फा का न्यूनतम मान, तो ये दोनों ये इससे कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2α, 2α बराबर कितना आ जाएगा 75, तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा 37.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पाई चार्ट का है, ठीक है। और आपको साइड में पाई चार्ट दिख रहा होगा, उसको देखिए। तो कह रहा है कि भोजन पर व्यय की गई राशि शिक्षा तथा वस्त्रों पर व्यय की गई राशि का कुल कितना अधिक है। तो आप देखिए भोजन पे कितना है, भोजन पर है 90 डिग्री, ठीक। और शिक्षा तथा वस्त्र, शिक्षा तथा वस्त्र में कितना है, शिक्षा में दे रखा है 27, वस्त्र में दे रखा है 18, 27 + 18 15 45, ठीक। शिक्षा तथा वस्त्र में कितना दे रखा है 45 डिग्री, तो कितना अधिक, कितना % अधिक है ये पूछ रहा है, ठीक है। अब ये बताइए कि कितना % अधिक है। अब जो है 360 डिग्री बराबर कितना होता है 100%, ठीक। तो एक डिग्री बराबर कितना आ जाएगा 100% / 360, ठीक। तो 90 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा 100/360 × 90, 0 0 9 चौक 36, 4 25 100। तो यानी कि अगर जो है कितना 25 पर 90 डिग्री का मान अगर 25% है, तो 45 डिग्री का मान क्या इससे आधा नहीं होगा 12.5%। तो कह रहा है कि ये वाला जो मान है इससे कितना अधिक है, कितना अधिक है 12.5% अधिक है, कितना अधिक है 12.5%। चलिए अगला।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिस्टर राव अपनी आय के कितने प्रतिशत बचत करता है। बचत कितनी है 108 डिग्री, ठीक 108 डिग्री। तो 1 डिग्री बराबर कितना होता है 100% अपान 360। तो 108 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 100 अपान 360 इंटू 108। तो ये जीरो से जीरो कैंसिल, 9 चौक 36, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 4 तियां 12, यानी कि कितना बचत करता है 30%। कितना बचत करता है 30%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि मिस्टर राव की कुल मासिक आय 72,000 रुपये है, अच्छा ठीक, तो वह कितनी राशि को मकान के किराए में देता है। मकान का किराया कितना है 54 डिग्री, 54 डिग्री। तो अब ये बताइएगा 1 डिग्री बराबर कितना होता है 100 अपान 360। तो 54 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 100 अपान 360 इंटू 54, ठीक। तो कितना हो जाएगा 9 चौक 36, 9 छाका 54, जीरो से जीरो, ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये कितना हो जाएगा 2 3 6, यानी कि 15%। तो इसका 15% कितना हो जाएगा 10% इसका कितना होगा 7200, ठीक। और 7200 होगा और 5% कितना और जोड़ना है, तो 5% कितना हो जाएगा इसका 7200 का आधा 3600। तो 7200 में 3600 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 6 2 8 7 3 10, 10,800। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मिस्टर राव वस्त्र, इसको मिटा दें। कह रहा है कि मिस्टर राव वस्त्र, परिवहन और मनोरंजन पर कुल मिलाकर अपनी आय का कितना % भाग खर्च करता है। वस्त्र, परिवहन और मनोरंजन, देखिए वस्त्र पर कितना है 18, वस्त्र, परिवहन पे कितना है, परिवहन पे है 14, और किसका मनोरंजन पे कितना है, मनोरंजन पर है 13%। कितना हो जाएगा 4 3 7 8 15, ये 4 1 2 3, तो कितना हो जाएगा 4, यानी 45 डिग्री। 45 डिग्री का मान पूछा है। अगर 1 डिग्री का मान कितना होता है 100 अपान 360, तो 45 डिग्री कितना हो जाएगा 100 अपान 360 इंटू 45 हो जाएगा, जीरो से जीरो, 9 चौक 36, 9 पर 45, तो कितना हो जाएगा 5 धम 50, 50/4, यानी कि 25/2, यानी 12.5%। कितना हो जाएगा 12.5%, ठीक 12.5%। तो 25 क्वेश्चन हम लोगों को समाप्त हो गए। तो ये मॉक टेस्ट नंबर 2 था। इसी तरह ये मॉक टेस्ट की सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को प्रैक्टिस होता रहेगा और डेली अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। और आप लोग ज़रूर एक बार देखिएगा, एफर्ट लगाइएगा, क्योंकि अगर आपको पर्सनल कोई टॉपिक हमसे पढ़ना है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, तो हम उसको पर्सनल अलग से पढ़ा देंगे। बाकी हम लोगों की टेस्ट सीरीज इसी तरह चलती रहेगी। बाय बाय, टेक केयर।